फ्रांस ने, जो मैं जिसको बोलता हूं गहरे राज्य को, पूरी तरह से चैलेंज करा है भारत के साथ। उन्होंने बोला कि जी भारत को हम पूरी सपोर्ट देना चाहते हैं फॉर न्यूक्लियर सबमरीन्स, जेट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स। फ्रांस ने बोल दिया डन। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को अजीत डोवाल साहब, जो कि एनएसए हैं भारत के, वो होंगे फ्रांस में। और दोस्तों, फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना, जो कि फ्रांस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया। फ्रांस ने बोला डन है हमारी तरफ से। ऐसा तगड़ा तमाचा पड़ा अंकल सैम कि भाई सबके सारे के सारे जितने भी थे, खासतौर से पेंटागन के, होश वाख्ता हो गए। एक तरफ तो जो अमेरिका है वो अजीत डोवाल साहब के ऊपर एक बेसिकली एक कोर्ट केस करने की कोशिश करता है। यहाँ पर फ्रांस है who basically is inviting the same person and saying कि भाई आ जाओ, बैठे यहाँ पर जरा बात करें और हम आपको 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने को हम तैयार हैं फॉर द 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन्स एंड अंडर वाटर ड्रोन्स। यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है। And this is purely to enhance India's national security. इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां। फ्रांस ने बोला कि आपको चाहिए क्या ये बताइए, और फ्रांस ने बोल दिया डन। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को अजीत डोवाल साहब, जो कि एनएसए हैं भारत के, वो होंगे फ्रांस में। और दोस्तों, फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना, जो कि फ्रांस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया। फ्रांस ने बोला डन है हमारी तरफ से। और फ्रांस ने मीडिया को भी बता दिया कि हम भारत को ये चीज दे रहे हैं। हमने बात करी थी ना एएमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रांस कह रहा है सोवरेन राइट होगी भारत की, यानी कि हम भारत को कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे देंगे इंजन के। हम भारत के साथ बैठ के वो इंजन मैन्युफैक्चर भी करवाएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर बैठेंगे भाई, वो इंजन बनवाएंगे, और वो इंजन आगे भारत को किसको बेचना है वो भारत का हेडेक है। हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल आज की तारीख में भारत और रूस बना रहे हैं। लेकिन अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश को बेचनी है, आपको पहले रूस से परमिशन लेनी जरूरी है। आप बिना रूस की रिटर्न परमिशन के आप ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकते। और यहां पे फ्रांस कह रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपके साथ बैठ के उसको पूरा बनाएंगे, एक एक चीज आपको हैंड ओवर करेंगे, और उसके बाद आपको जिसको बेचनी है, जहां लगाना है, आपकी मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने आपको दे दी। यह बात हो रही है फ्रांस के साथ। पूरी डील क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा। ये कैरम बोर्ड खेल दिया। कैरम बोर्ड में कभी साइड में गोटी मार के अंदर कर देते हैं ना, ये है। पहले रानी अंदर करी, फिर कवर अंदर करा। ये देखो क्या गेम हुआ भाई साहब। एनएसए अजीत डोवाल और डिप्लोमेटिक एडवाइजर इमैनुअल बॉन, ये फ्रांस के हैं। 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को पेरिस में इनकी मीटिंग है, यानी कि 30 सितंबर को, यानी कि 29 सितंबर को डोवाल साहब जहाज पकड़ के पेरिस पहुंच जाएंगे। इमैनुअल मैक्रोन गवर्नमेंट ने बोला है कि स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हम भारत को देंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट। आपको पता है फ्रांस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। आपको पता है कि वो एटॉमिक पावर है। आपको पता है कि उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अमंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। उसने बोला है कि हम भारत को न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स सपोर्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन की, और बोला है कि 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट एयरक्राफ्ट इंजन, एएमसीए के लिए, 5th जनरेशन फाइटर के लिए, और अंडर वाटर ड्रोन। यानी कि कहने की बात यह, वो कह रहे हैं कि हवा में, पानी में, पानी के नीचे, हर डायमेंशन में हम भारत को सपोर्ट करेंगे। अब फ्रांस ने कह दिया कि हम आपको 100% टेक्नोलॉजी, 110 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन की आपको देंगे। अभी 110 किलो न्यूटन वाला किस लिए चाहिए? 110 किलो न्यूटन वाला जो हम
जनरल इलेक्ट्रिक का 414 मांग रहे थे, वो 414 110 किलो न्यूटन की रेंज में ही हम मांग रहे थे उसको। यद्यपि जो अभी इनके जो हैं वो 90 से लेके 110 तक हैं, तो 110 अपर लिमिट पे मांग रहे थे, क्योंकि जो हमारा AMCA बन रहा है वो AMCA 110 किलो न्यूटन के 2 इंजिन्स उसमें चाहिए। वो GE से जनरल इलेक्ट्रिक से बात हो रही थी, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक ने पहले तो देखिए 404 जो तेजस के लिए और तेजस मार्क 1A तेजस मार्क 2 के लिए जो सप्लाई करने थे उनको, वो उन्होंने उसके ऊपर जो है वो हिला हवाला किया, उसको डिले कर दिया डिलीवरी को, कहा कि हम 5-6 ही दे सकते हैं साल में। अब जब देखा कि भाई भारत जो है कुछ और कर लेगा, तो अब कह रहे हैं कि साहब हम 25-26 दे देंगे, लेकिन डिलीवरी अभी तक उन्होंने आरंभ नहीं की है। तो 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में उनका जो सैफरन इंजन है, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ में 110 किलो न्यूटन का इंजन हम भारत को देंगे। ये सब बातें पहले हो चुकी, तय हो चुकी। अनाउंस फ्रांस ने कल कर दी। फ्रांस ने कल कर दी, मतलब ये समझिए कि वो जो हमारा जो कल है वो अभी यानी कि जो 23 तारीख यहाँ भारत में है, तो अभी 23 तारीख जो है वो हुई नहीं है अमेरिका में, लगभग अभी तो मैं ये 22 तारीख है, अमेरिकन 22 तारीख की बात मान लीजिए, चलिए इसको सिंपल कर देते हैं। तो अब अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका जो है इसी पे हिला हवाला, तमाशा, मजाक, धोखाधड़ी, ये काम तो है अमेरिका जो है हमेशा से करता रहा है, वही कर रहा था। अब उसको लग गया बहुत कस के झटका। लेकिन साहब जो सबसे बड़ा काम हुआ है ना, वो सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो फ्रांस ने कहा कि साहब हम भारत को SSN, देखिए अब समझाएं आपको, सबमरीन्स की बात हो रही है कि हम न्यूक्लियर अटैक सबमरीन भारत को सप्लाई करेंगे और उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी सप्लाई करेंगे।